बैठिए बैठिए, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। गुड मॉर्निंग चंदा रानी जी। हाय मिलॉर्ड। हो गया मिलॉर्ड आज का केस। फिर से इतना बांध के रखा है। आज का केस, तुलसी देवी ने अपनी सास ललिता देवी पर यह इल्जाम लगाया है कि ललिता देवी उस पर जुल्म करती है। वो तो हर सास करती है, और उस पर यह दबाव डाला जाता है कि वो अपने मैके से पैसे लेकर आए। एक बार तो मिट्टी के तेल में खाना पकाकर ललिता देवी ने तुलसी देवी को खिलाया है? मिलॉर्ड, ललिता देवी का केस हम देख रहे हैं। अच्छा, और मिलॉर्ड, तुलसी का केस मैं देख रही हूँ। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। एक मिनट। सास बहू का है तो लंबा चलेगा। एक काम करते हैं, दोनों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। दोनों का नाम लेके बुला। ललिता देवी, तुलसी देवी, हाजिर हो। मिलॉर्ड, ललिता देवी नाम की जो ये औरत कटघरे में खड़ी है, ये औरत के नाम पे एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। काफी अच्छा दाग है ये। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत में जोक सिर्फ हम ही मार सकते हैं। मिलॉर्ड, इस औरत ने मेरी क्लाइंट तुलसी पर बेइंतहा जुल्म किए हैं मिलॉर्ड, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये एक गरीब घर की लड़की है, शादी के वक्त अपने साथ दहेज नहीं ला सकी, सो दहेज के लालच में इन्होंने ये सब किया इसके साथ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अगर मेरी क्लाइंट ललिता देवी दहेज की लालची होती तो अपने बेटे की शादी इस तुलसी से क्यों करती योर ऑनर? तो किससे करती? नीम के पेड़ के साथ करती, पीपल के पेड़ के साथ करती, या बरगद के पेड़ के साथ करती? किसी अमीर घराने में करती योर ऑनर। अरे मुझे भी मालूम है यार, मैं जोक मार रहा था, चिरकुट समझा नहीं। हाँ जैसा भी ठीक कह रहे हैं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, नौकर चाकर है, हलवाई की दुकान है। अरे इस मरी के पास तो कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है ये। अच्छा, तो आपका मतलब है कि तुलसी जो कह रही है झूठ कह रही है? हाँ, अभी पता चल जाएगा। तुलसी, ये बताओ कि रवि से तुम्हारी मुलाकात कब हुई? कॉलेज में बहुत बुरी तरह पीछे पड़ा था मेरे। ये तो मर्दों के खून में शामिल होता है, औरतों के पीछे हाथ धोकर पड़े रहना। क्या बात है चंदा रानी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप भी जब कॉलेज में पढ़ती होंगी तो काफी सारे मर्द आपके पीछे लट्टू घूमते होंगे। नम 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 नम। काफी मिलॉर्ड। अरे इतने सारे लड़के पीछे पड़े रहते थे मेरे कि मुझे तो गिनती तक याद नहीं है। पर हाँ, उनमें से एक लड़का था जो बहुत ही चिपकू था। कौन था वो चिपकू? चिपकली चिपकू, वाहियात चिपकू? क्या बताऊं मिलॉर्ड, था मेरा मजनू, आशिक हो गया था मुझ पे, दीवाना हुआ जा रहा था मेरे इश्क में। और जब मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था तो मुझे इम्प्रेस करने के लिए उसने फिनाइल पी ली थी मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। चंदा रानी को इतनी बड़ी लैला नहीं थी कि कोई मजनू उनके लिए जहर पी ले। अरे रहने दे विभूति, जल कुकड़े। अगर मैं उस लड़के की जगह होता तो चंदा रानी जी, मैं भी क्या क्या नहीं पी लेता। आप भी पी सकते हैं योर ऑनर, जहर तो पी ही सकते हैं। मिलॉर्ड, आप केस से भटक रहे हैं। फिर से हूं करके तू भटका हुआ बीच में आया। अच्छा ठीक है, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो तुलसी, तुम कह रही थी कि ये रवि तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था? जी हाँ मैडम, इसकी ना मिठाई की दुकान है। मैं रोज सुबह 6:45 बजे इसकी दुकान में दूध लेने जाती थी। मैं इससे 1 लीटर दूध लेती थी। ये पैसे तो 1 लीटर के लेता था, पर दूध 1.5 लीटर देता था। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। दूध 1.5 लीटर देता था, लेकिन पैसे 1 लीटर के लेता था। आगे बताओ, आगे और बताओ। ये रोज मुझे रबड़ी खाने के लिए जिद किया करता था, पर मैं नहीं खाती थी। अगर रबड़ी खिलाने की जिद करता था तो खा लेती। रबड़ी ऐसी कोई बुरी चीज तो नहीं है। क्योंकि मुझे रबड़ी अच्छी नहीं लगती। अरे क्यों बे रवि के बच्चे, जब इसे रबड़ी अच्छी नहीं लगती तो इसे रबड़ी क्यों खिलाता था? नहीं योर ऑनर, मैंने 1-2 बार ही रबड़ी खिलाई थी। बाद में तो मैंने इसको कलाकंद खिलाया था। कलाकंद? कलाकंद? कितना कलाकंद खाया आपने? 50? नहीं, 1 साल में पूरे 50 किलो खा गई।
50 किलो कलाकंद खा गई एक साल में खा गई। दिखता तो नहीं है ऐसे, नहीं। मिलॉर्ड, केस आईने की तरह साफ है। पहले तो रवि ने मेरे क्लाइंट को कलाकंद खाने की आदत डाली, और जब उसे कलाकंद खाने की लत लग गई, उसे नशा हो गया, वो उसकी आदी हो गई, एडिक्ट हो गई, उसकी बॉडी क्रेव करने लगी कलाकंद के लिए। तब रवि ने समझा कि इसका खेल तो कामयाब हो रहा है, और फिर इसने उसे कलाकंद पे कलाकंद, कलाकंद पे कलाकंद, कलाकंद पे कलाकंद खिलाया। और फिर पूरे 1 साल बाद पता है क्या घटिया हरकत की मिलॉर्ड? क्या किया चंदा रानी जी, क्या किया? मिलॉर्ड, पूरे 1 साल बाद उसने अपने 50 किलो कलाकंद के पैसे मांगे तुलसी से। पैसे? अरे इतना घटिया है तू, चिरकुट। कलाकंद खिलाता है, ऊपर से पैसे ही मांगता है। और मिलॉर्ड, इतना ही नहीं, वो ये जानता था कि इतने पैसे मेरी क्लाइंट कभी दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो गरीब घर की है। इसलिए उसने तुलसी के साथ एक सौदा किया। उसने कहा कि ठीक है, या तो मेरे पैसे दे दो या फिर मुझसे शादी कर लो। ये बेचारी लड़की करती क्या, मजबूर थी मिलॉर्ड, इसके पास पैसे थे ही नहीं। इसलिए इस बेचारी लड़की ने अपने दिल को मारकर, अरमानों का गला घोंटकर अपनी सारी जिंदगी इसके नाम कर दी और इससे शादी कर ली मिलॉर्ड, मजबूर होकर। अरे रे, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। आपको क्या पसंद है चंदा रानी जी, कलाकंद या रबड़ी? मुझे नफरत है मिलॉर्ड, मिठाई से ही नफरत है। हाय हाय, हो गई ना गड़बड़ी, नहीं खाती है। खैर, कंटिन्यू। और तुम चुप क्यों हो? बीच में बिल्कुल चुप मत रहा करो, बोलती रहा करो, मौका मत दिया करो। आगे बताओ। हाँ मिलॉर्ड, पता है सासू माँ ने मुझे शादी के बाद बहुत टॉर्चर किया, मेरा जीना मुश्किल कर दिया। वो कैसे? वो भी तुम्हें कलाकंद खिलाने लगी? नहीं मिलॉर्ड, रबड़ी खिलाती थी मुझे, रबड़ी, क्योंकि इन्हें ना किसी तरह पता चल गया था कि मुझे रबड़ी से सख्त नफरत है, इसलिए ये जानबूझ के ऐसे करती थी। मिलॉर्ड, इतना ही नहीं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी किस्म का जुल्म करने में, और नए नए पैतरे ढूंढती रही जुल्म करने के। मिलॉर्ड, कौन से तरीके? जरा चाशनी डालेंगी? चाशनी नहीं, रोशनी। बोलने का एक तरीका होता है, चाशनी। मिठाई की बात चल रही थी ना, बीच में नहीं टपकने का, नहीं तो रोशनी डालेंगी? मिलॉर्ड, इन्हें कहीं से पता चल गया कि तुलसी को कॉकरोच से डर लगता है। बस फिर क्या था, ये इधर उधर जाके कॉकरोच पकड़ पकड़ लाती थी और तुलसी के पास में डाल दिया करती थी। मिलॉर्ड, अरे रे, ललिता देवी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बचकाना हरकतें करते हुए? इतनी बड़ी होती हुई आप इसके पर्स के अंदर कॉकरोच डालती थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। चंदा रानी अपना केस को साबित करने के लिए, झूठ को सच करने के लिए कोर्ट को मिसगाइड कर रही हैं, कोर्ट को गुमराह कर रही हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जज साहब। अरे मैं क्यों कॉकरोच रखूंगी पर्स में, मैं तो खुद कॉकरोच से डरती हूँ। अच्छा, आप इनके पर्स में कॉकरोच नहीं रखा करती थी? नहीं, मतलब इनके पर्स में कॉकरोच नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। अभी पता चल जाएगा। पर्स दिखाओ। मिलॉर्ड, ये है तुलसी का पर्स, और ये रहा कॉकरोच। मिलॉर्ड, ये मिलॉर्ड। डोंट ओवररिएक्ट। भागो, कॉकरोच! You know that मैं बहुत डरता हूँ कॉकरोच से, प्लीज। अब पता चला डर क्या होता है। It's all right. It's okay. Just relax. Take it easy. ये कॉकरोच ये नकली है, डुप्लीकेट है। सुनो, हट जा। कब? वाह मैडम वाह, आपने क्या चाल चली है। कभी कभी सच को साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है तुलसी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है, तुम्हारी सास इतनी कमबख्त है, तुम पे इतने जुल्म ढाती है और तुम चुपचाप सहती रहती हो, क्यों? क्या करूं मैडम, मैं एक भारतीय नारी हूं ना। भारतीय नारी का जमाना नहीं रहा तुलसी, ये न्यू एज वुमन है। अगर आज सास तुम पे जुल्म करे तो पलट के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैडम, आपकी सास नहीं है? है तो क्या वो आपको तंग नहीं करती? वो क्या तंग करेंगी मुझे, मैंने तो उनकी नाक में नकेल डाल रखी है। मैं बोलती हूँ उठो तो उठती हैं, मैं बोलती हूँ बैठो तो बैठती हैं। क्यों झूठ बोल रही हो? सास को देखते तुम्हारे हाथ के तोते उड़ जाते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
मैं आपको ये समझाने आया हूँ, बताने आया हूँ कि आप इस भोली भाली औरत को बिगाड़ना छोड़िए, इसको रहने दीजिए the way she is। देखिए, माइंड योर ओन बिजनेस। ये मेरी क्लाइंट है और मैं इन्हें जो कुछ भी सिखाऊंगी इनके भले के लिए सिखाऊंगी, समझे? आप होते कौन है बीच में बोलने वाले? हाँ, बता दूं कौन होता हूँ मैं? मुंह बंद रखिए अपना। मैं बोलता हूँ, बता देता हूँ। देखिए, बकवास मत कीजिए वरना मैं सर फोड़ दूंगी। सर फोड़ लोगी अपना? फोड़ने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपना नहीं, आपका सर फोड़ दूंगी। ओह, मैं डर गया, इससे सर नहीं फूटेगा। आई एम सॉरी। एनीवे, कैरी ऑन। मैडम, ये आपके हैं कौन? ऐसे बकवास सवाल पूछोगी ना तो तुम्हारा सर भी फोड़ दूंगी। इससे बड़ा पेपर वेट है मेरे पास, तुम्हारे लिए तो यही ठीक है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं तुलसी से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सो तुलसी जी, ये बताइए कि आप मेरे क्लाइंट रवि को कैसे जानती हैं? जी, रोज 6:45 बजे मैं इनकी दुकान पर दूध लेने जाया करती थी। आप दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं ना? जी हाँ। आपका कहना यह है कि मेरे क्लाइंट रवि ने आपको प्रपोज किया? जी हाँ। आप झूठ बोल रही हैं योर ऑनर, ये झूठ बोल रही हैं, जबकि सच ये है कि ये मेरे क्लाइंट के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई थी और जबकि इन्होंने प्रपोज किया है उसको। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, क्या सबूत है इनके पास? सबूत है योर ऑनर, इनका लिखा हुआ लव लेटर है मेरे पास। बाबा, लव लेटर। सर, मैंने तो आपको कोई लव लेटर नहीं लिखा। इडियट, मैं तुम्हारे लव लेटर की बात नहीं कर रहा हूं, वो क्लाइंट वाला लव लेटर की बात। मैंने लिखा। हमारा सबूत वहां क्या कर रहा है इडियट? ये तो इसने तुम्हें लिखा है इडियट। मेरा वाला किधर? ओह यस, आई रिमेंबर, इट इज हियर। I always keep here, but सॉरी सर। मेरे प्यारे कलाकंद रवि, आई लव यू। न जाने तुमने क्या जादू कर दिया है कि मैं तुम्हारे प्यार में किसी जलेबी की तरह उलझ गई हूँ। हाय हाय, तुम्हारी चमचम जैसी हाय 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 मीठी मीठी बातें मेरे दिल की चाशनी में इस कदर घुल गई है कि मन में बेसन के लड्डू फूटने लगे हैं। आई, बेसन के लड्डू। आई, आई। अरे यार, ये खत है या मिठाई की दुकान? मुंह से पानी टपकने लगा है। मिलॉर्ड, आगे तो पढ़िए, आगे तो पढ़िए, बड़ा स्वीट लेटर है। आगे और? अरे हाँ, आगे और भी है। अगर तुमने मेरी मोहब्बत की इमरती को अपने प्यार के मावे में नहीं घोला तो मेरा दिल सोन पापड़ी की तरह टूट कर बिखर जाएगा। तुम्हारी तुलसी। आई, ये भगवान, ये खत अगर 3-4 बार पढ़ लिया तो मुझे डायबिटीज हो जाएगी। मिलॉर्ड, इतना मीठा खत तो कोई हलवाई लिख सकता है, और तुलसी हलवाई नहीं है मिलॉर्ड, रवि हलवाई है, ये जरूर उसी ने लिखा होगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये खत तुलसी ने लिखा है, क्योंकि ये तुलसी मेरे कान के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई थी, उसके पीछे साई की तरह लगी हुई थी, क्योंकि इसकी नजर मेरे क्लाइंट के पैसे पर थी, इसकी दौलत पर थी, और फिर इससे शादी कर ली, और शादी करने के बाद तुलसी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा मां बेटे को अलग करने का। योर ऑनर, जब इस बात का ललिता देवी ने विरोध किया तो इसने अपने खाने में खुद घास लेट यानी केरोसिन ऑयल मिलाकर पुलिस स्टेशन पहुंची और इस मासूम औरत पर एक बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया। योर ऑनर, तुलसी, क्या ये सच है कि ये खत तुमने लिखा है? जी हाँ। तुलसी, तो फिर ये भी सच है कि तुमने ललिता देवी और उसके बेटे रवि को अलग करने की कोशिश की? नहीं मिलॉर्ड, ये झूठ है। मैं क्यों इन माँ बेटे को अलग करने लगी, बल्कि यही अपने बेटे को मेरे पास नहीं आने देती, और रोज इनका बेटा इन्हीं के साथ इनके बेडरूम में सोता है। क्या बात करती हो ललिता देवी, आप कैसी माँ है? अपने बेटे को इस उम्र में भी आप बेडरूम में लेकर सोती हैं? अब जज साहब, बात दरअसल ये है कि मेरे बबुआ को, मेरे मुन्नू को है ना, बचपन से लेके आज तक ना अपनी माँ की गोदी में ही नींद आती है। shut up, shut up. मेरा बबुआ! अबे मम्मी के बच्चे,
अगर बेटा माँ की गोद में सोएगा तो बहू का ससुर की गोद में सोएगी। ऑर्डर ऑर्डर, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। प्लीज कंटिन्यू चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, मैं ललिता देवी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। देखो ये औरत बहुत तेज है, तुम्हें बातों में उलझाएगी। जितना हो सके कम बात करना। और सुनो, ये एक्टिंग मत करना ओवर प्लीज, भटकना बंद करो। If you are done, may I? प्लीज बी माई गेस्ट। ललिता देवी, आपका ये कहना है कि ये बेचारी तुलसी जो है ये आप पर काफी जुल्म करती है? बहुत जुल्म ढाती है। देखिए ना, मुझे 2 वक्त की रोटी तक नहीं देती है खाने को। आप देख नहीं रही है मैं कितनी मुरझा गई हूँ। इसे आप मुरझाना कहती हैं? हाँ, जरा गौर से देखिए मिलॉर्ड इनके चेहरे की तरफ। कैसे इनके चेहरे से ग्लो टपक रहा है, और इनका ग्लो चीख चीख के कह रहा है मिलॉर्ड कि ये दिन में कम से कम 3 बार तो खाना दबाई जाती होंगी और डकार भी नहीं लेती होंगी, कभी कभार तो ओवर ईट भी कर जाती होंगी, और ये कहती है कि ये बेचारी तुलसी इनके ऊपर जुल्म ढाती है। 1 नंबर की झूठी है ये, और इनकी सच्चाई अब सामने आ जाएगी मिलॉर्ड, क्योंकि खुद इनके बेटे रवि ने मुझे इनकी सारी करतूत बता दी है कि ये कितना जुल्म करती है बेचारी तुलसी के ऊपर। अरे मैंने? हाँ रवि, तुम चिंता मत करो, मैं आज मिलॉर्ड को सब कुछ बता दूंगी अदालत में। अरे पर कुछ नहीं, अदालत में सच बोलना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। मैं इनकी सारी करतूत बता दूंगी जो तुमने मुझे बताई है। अरे लेकिन क्यों रे रवि के बच्चे, मैंने पाल पोस कर तुझे इसलिए बड़ा किया था? मैं तो सब कुछ कर रही थी तेरे भले के लिए, और तूने मेरे साथ गद्दारी की। इस भिखारन को ले आया जो 2 रोटी दहेज भी नहीं लेकर आई। हाँ, जब मैं तेरी दूसरी शादी का इरादा कर ही रही थी ताकि हम दहेज में बहुत सारा पैसा ले सके, तभी तूने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली रे। थैंक यू सो मच ललिता देवी, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। इकबाल ने जुर्म कर लिया और मैंने उसे रिकॉर्ड भी कर लिया। क्या? थैंक यू सो मच ललिता देवी, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। इकबाल ने जुर्म कर लिया और मैंने उसे रिकॉर्ड भी कर लिया। क्या? मैंने कहा था ओवर एक्टिंग मत करो, बट दोनों माँ बेटे ओवर एक्टर हैं। क्या बात है चंदा रानी जी, व्हाट अ फाइट, व्हाट अ फाइट। वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। मिलॉर्ड, अब सुना दीजिए एक ऐसा फैसला जिसे सुनने के बाद कोई पति या कोई सास कभी किसी बेचारी बहू के ऊपर जुल्म न ढा सके और दोबारा उसे दहेज मांगने की हिम्मत तक ना कर सके। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। बैठ जा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं चलेगा। चंदा रानी जी केस जीत चुकी हैं। चल बैठ, नहीं तो हथौड़ा खींचकर मारूंगा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ललिता देवी और रवि ने अपनी बहू तुलसी पर बहुत ही जुल्म ढाए हैं, लिहाजा अदालत इन दोनों को 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। थैंक यू चंदा रानी जी, आपने मेरी मदद की और आपकी वजह से मैं ये केस जीत गई। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं भी एक औरत हूँ, किसी औरत का दुख नहीं देख सकती। मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। शुक्रिया। दूसरों के सुख के बारे में सोचती हो, अगर अपने सुख के बारे में सोचा होता तो ये दिन देखने ना पड़ता। अपने सुख के बारे में ही सोचा, इसीलिए आज ये दिन देख ली। Really? एनीवे, और हाँ, बाय द वे, क्या कह रहे थे कोर्ट में आप कि मैं इतनी बड़ी लैला नहीं हूँ कि कोई मजनू मेरे लिए जहर पी ले? Of course, ठीक कह रहा था। आपकी याददाश्त बहुत कमजोर होती जा रही है विभूति नारायण जी। yes, yeah. शायद आप भूल गए कि इसी लैला की एक हाँ सुनने के लिए आपने इतनी जूतियां घिसी थी और इतने पापड़ वेले थे कि आखिरकार परेशान होकर फिनाइल की पूरी बोतल गड़क कर गए थे। वो बोतल तो फिनाइल की थी, लेकिन उसके अंदर ग्लूकोज था। What? Gotcha!